नमस्कार दोस्तों शाम का 7 बज रहा था और एक सरिता नाम की दरोगा होती है। और सरिता नाम की दरोगा हमेशा की तरह शाम को ड्यूटी से लौटती है। तभी एक दिन ऐसा होता है कि उनको ड्यूटी से लौटते टाइम एक चौराहे के चबूतरे पर एक साधु बैठा हुआ था। साधु की उम्र लगभग 24 से 25 वर्ष के था। सरिता अक्सर गरीब लाचार लोगों को काफी मदद करती थी और उन्हीं में से साधु को देखकर सरिता की दया आ जाती है। और सरिता साधु के पास हिम्मत जुटाकर उनके पास जाने की कोशिश करती है। जैसे ही साधु के पास सरिता जाती है तो सबसे पहले सरिता प्रणाम करती है। उसके बाद सरिता कहती है, साधु महाराज जी, आपको किसी चीज़ की कष्ट है? तो वो साधु महाराज दोस्तों सरिता को कहते हैं कि मुझे सिर्फ खाना चाहिए और मुझे किसी चीज़ की कष्ट नहीं है। मुझे काफ़ी भूख लगा हुआ है। मैं सुबह ही खाया था और उसके बाद सारा दिन मैं भूखा ही बैठा हुआ हूँ। और इन चीज़ को सुनकर दोस्तों सरिता के अंदर से काफ़ी दया आ जाती है। और वो साधु महाराज जी को कहते हैं कि देखिए साधु महाराज जी, आप मेरे घर चलिए, आपको पूरा इंतज़ाम, आपका पूरी स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। दोस्तों साधु महाराज सरिता को बातों पर वो राज़ी हो जाता है और वो साधु महाराज सरिता के साथ घर जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ऐसा घटना घट जाता है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वाक़ई में एक साधु के भेष में कैसे वो साधु के भेष में लोगों को धोखा देते हैं और गुमराह करते हैं। तो चलिए आज की कहानी को पूरी वीडियो में हम बात करते हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए और यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और साथ में कमेंट में अपना नाम और अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों यह घटना की शुरुआत होती है राजस्थान। राजस्थान का एक गांव हुआ करता है भरतपुर। भरतपुर में एक सरिता दरोगा कांस्ट तैयार रहती है। सरिता नाम की एक दरोगा भरतपुर में ही अपना लगभग 2 साल तक वो ड्यूटी करती है। और 2 साल तक करते करते वो भरतपुर की हर चीज़ों को वो अच्छी से समझ चुकी थी। और एक दिन लगभग सरिता डेली की तरह शाम को 7 से 8 बजे अपने घर के लिए ड्यूटी से वो लौटती है। और तभी उसी बीच लौटते वक्त सरिता का अचानक एक साधु पे नज़र पड़ता है। और जैसे ही सरिता उनके करीब जाती है तो सरिता उन साधु से सबसे पहले करीब जाने के बाद उनको नाम पूछती है। तो वो साधु का नाम था विवेकनाथ। और वो साधु सरिता को विवेक नाम नाथ बताते हैं। और उसके बाद सरिता के साथ वो साधु ने कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए या कुछ दान दक्षिणा मुझे दो। तो सरिता ने कहा कि हम किसी को दान दक्षिणा नहीं देते हैं, हम सिर्फ लोगों को पेट भरते हैं। सरिता अक्सर हर गरीबों को भूखे देखना नहीं चाहती थी, वो काफ़ी मदद करती थी लोगों को। इस तरह से दोस्तों सरिता ने उन साधु को घर ले जाते हैं और वो साधु घर जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों वो साधु साधु नहीं था, साधु के भेष में वो बहरूपिया था और ढोंगी था। दरअसल दोस्तों वो साधु नहीं था। दरअसल उनका एक पिता था भरतपुर का, बहुत ही बड़ा जमींदार था और उस गांव का वो मुखिया हुआ करता था। और उस उनका एकमात्र ही बेटा था जिसका नाम था विवेकनाथ, जो अब साधु के भेष में बहरूपिया बन चुका था। दरअसल दोस्तों विवेक के पिता मुखिया होने के साथ साथ गांव का भी काफ़ी रईसी और रंगदारी था। और इस तरह से विवेक अपने पिता की इस रंगदारी और इस करतूत को देखते हुए विवेक भी ऐसा बन जाता है। वो पिता की तरह ही रंगदारी गांव में करता था और दिन भर नशे करता था, लोगों को छेड़ता था, लोगों को परेशान करता था। हार के उसके पिताजी भले ही रंगदारी करता था लेकिन उसके बेटा रंगदारी के नाम पर लोगों के साथ गलत फ़ायदा, मौके का फ़ायदा उठाता था, जिससे उनके पिता की ये अपने बेटे विवेक पर बिल्कुल भी उसे गुस्सा आने लगता है। एक दिन भरी गांव के बीच चौराहे पे उसके पिता ने उसे पीटने लगा और भरी चौराहे में उनकी विवेक की इज्जत का नामो निशान मिट जाता है। और इस तरह से विवेकनाथ काफ़ी टूट जाता है और वो बैठे बैठे सोचने लगता है कि यार मेरे पिताजी ने मेरा इज्जत कहीं का नहीं छोड़ा है, इस गांव में मैंने किसी को छेड़ दिया तो क्या मैंने ऐसा गलत कर दिया। और इन सब चीज़ को लेकर दोस्तों विवेक बैठे बैठे काफ़ी सोच रहा था। और वो एक ही डिसीजन ले लिया, क्योंकि जब भी वो घर से बाहर निकलता उसे लोग पीटने के लिए या लोग उसे ललकारने के लिए दौड़ जाते थे, जिससे वो विवेक सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाता है। एक दिन बैठे बैठे विवेक सोचता है
कि क्यों ना हम कहीं घूमने के लिए इस घर से हमेशा-हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों विवेक उस घर से हमेशा-हमेशा के लिए गायब हो जाता है, उस घर से हमेशा-हमेशा के लिए भाग जाता है और भाग जाने के बाद काफ़ी दूर ट्रेन से चला जाता है और वो जहाँ पे जाता है, उस गाँव में भरतपुर में पहुँच जाता है भटकते-भटकते। तभी वो सारा दिन इधर-उधर भटकता रहता था और लगभग 1-2 दिन गुज़र जाता है। उनको काफ़ी भूख लगती है, लोगों से कुछ माँगता है तो कुछ सही से नहीं मिलता था क्योंकि ना ही वो पागल था और ना ही वो साधु था। एक आम इंसान था तो उसे कोई भी खाने के लिए दान-दक्षिणा, भीख नहीं देता था। जिनसे दोस्तों विवेक काफ़ी बैठकर सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे लोग कुछ भी मदद नहीं कर रहे और मैं क्यों ना एक तरकीब लगाता हूँ जिससे लोग मुझे मदद भी करेंगे, लोग मुझे पैसे भी देंगे। तभी भटकते-भटकते विवेक नाथ को एक साधु का एक समारोह मिल जाता है और वहाँ पे बहुत सारे साधु रहते हैं और उन साधु को देखकर विवेक सोचते हैं, क्यों ना मैं भी साधु बन जाऊँ। दोस्तों विवेक उनके पास जाने की कोशिश करता है बहुत सारे साधु के पास क्योंकि विवेक ने काफ़ी दिन घर से निकले हुए हो गया था। उनकी बाल और मूंछें काफ़ी बड़ी-बड़ी हो गया था, साधु जैसा हो गया था। तो वो साधु के पास जाते हैं और वो साधु का वस्त्र धारण कर लेते हैं और वस्त्र धारण करने के बाद वो लोगों से दान दक्षिणा माँगने के लिए निकल जाते हैं और उसे उस दिन खूब दान दक्षिणा मिलता है। लेकिन अगले दिन उसे उतना दान दक्षिणा नहीं मिलता है, जिससे वो मायूस होकर एक चबूतरे पे बैठा हुआ था। तभी उस चबूतरे की ओर से गुज़रने वाली एक सरिता दरोगा होती है, जो भरतपुर की ही ड्यूटी निभाती है और उसी रास्ते से वो गुज़र रही थी। साधु की उस दरोगा पे नज़र पड़ता है और वो उसे टोकने की कोशिश करती है विवेकनाथ, लेकिन दोस्तों वो टोक नहीं पाता है, क्योंकि वो पुलिस थी इसलिए वो डरता था। और तभी इसी बीच से सरिता ने जैसे ही सरिता की नज़र उस साधु पे पड़ता है, तो दोस्तों साधु सरिता को देखकर काफ़ी घबराने लगता है और अपना मन काफ़ी बदलने लगता है। और इसी बीच से दोस्तों सरिता काफ़ी साधु के पास जाने की कोशिश करता है क्योंकि सरिता ने जब साधु को देखा तो उनको मन से अंदर से काफ़ी भयभीत होने लगा कि आखिरकार ये साधु इतना क्यों घबरा रहा है, इसको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। और इन सब चीज़ को लेकर दोस्तों सरिता साधु के पास हिम्मत जुटाकर जाते हैं और जाने के बाद साधु महाराज जी के पास सरिता जैसे ही जाती है तो सबसे पहले सरिता कहते हैं, साधु महाराज जी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है जो आप इतना घबरा रहे हैं? क्या आपको कोई चीज़ की मदद है? तो साधु महाराज जी ने कहा कि मुझे काफ़ी भूख लगी हुई है, मुझे खाना चाहिए। तभी दोस्तों सरिता ने साधु महाराज के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सरिता कहता है कि मेरे घर चलो, वहाँ पर आपको सारा इंतज़ाम हो जाएगा। दोस्तों जैसे सरिता के घर वो साधु महाराज जी जाते हैं तो सरिता का घर काफ़ी अच्छा था। जैसे ही सरिता उस साधु महाराज जी के घर देखते हैं तो उनको पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है कि यार इतना बड़ा घर तो मैंने पहली बार देखा, मेरे पिताजी की भी इतना घर नहीं था। और इस बीच सरिता अपनी किचन में जाती है। सबसे पहले वो उन साधु को चाय पिलाते हैं और लगभग रात का 9 बज जाता है। सरिता उस साधु को ढेर सारे खाने खिलाते हैं और खाने खिलाने के बाद वो साधु काफ़ी खा लेता है। उसके बाद साधु इतना ज़्यादा खा लेता है जिससे उसका नींद आने लगता है, तो सरिता उसे कमरे देती है, कमरे में सोती रहती है और सरिता भी वहाँ अपने बगल के कमरे में सो जाती है। और तभी रात का लगभग 11 बज रहा होता है और वो साधु जो ढोंगी था, वो सरिता को पहली नज़र में देखता है तो वो पागल हो जाता है क्योंकि वो अक्सर अपने गाँव में रहकर काफ़ी लड़कियों को छेड़ा करता था, इसलिए उनके पिताजी ने घर से दोस्तों निकाल दिया था। और तभी लगभग रात का 11 बज रहा होता है, वो साधु सरिता के कमरे में जाता है और सरिता के कमरे की छिटकीली को वो लगा देता है और लगा देने के बाद वो सरिता की बिस्तर की ओर बढ़ने लगता है और बिस्तर की ओर बढ़ने लगता है और सरिता के साथ वो ज़बरदस्ती कमरे में करने की कोशिश करता है। तो सरिता की आँखें जैसे ही खुलती है तो सरिता की आँखें फटी की फटी रह जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि भला एक साधु इतना गंदा कैसे इंसान बन सकता है। सरिता अपने आप को सोचने लगती है। तभी सरिता कर भी क्या सकती थी, घर में अकेली रहती थी। तो वो साधु माँ ने अपनी हफ्सी का भूत उस पर उतारने की जैसे ही कोशिश करते हैं तो सरिता ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और उसके बाद सरिता ने कहा, ठीक है तुम्हें जो मर्जी तुम करो लेकिन मुझे थोड़ा पानी पीने दो। उसके बाद सरिता किसी तरह से बहाने से उस कमरे से निकलती है और निकलने के बाद दोस्तों बाहर से छिटकिली लगा देती है और लगा देने के बाद सुबह का इंतज़ार करती है और सुबह
अपने ड्यूटी के जितने भी पुलिसकर्मी थे सभी लोगों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उस साधु को सरिता उन पुलिस वालों से दोस्तों पकड़वा देते हैं और पकड़वा देने के बाद उनके ऊपर चार्जशीट मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके बाद साधु की बायोग्राफी बायोडाटा पूछा जाता है। उसके बाद पता चलता है कि साधु कोई और नहीं था, वो घर से भागा हुआ एक अभागा लड़का था जो अपने बाप से झगड़ा करके साधु के वेश में घूम रहा था। उसके बाद उसके पिताजी को बुलाया जाता है और इन तरह की हरकतों को करने के लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाता है। दोस्तों इस कहानी से किसी को ठेस पहुँचाने की उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था कि आज की दुनिया में लोग कितनी हद तक अपनी सीमा को पार कर लेते हैं। सत्ता के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।